बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बर्फ़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं होगी। बहुत दानेदार होगी, बहुत मज़ेदार होगी और इंशाल्लाह जब आप इसको अपने भाई, अपने शौहर, अपने हस्बैंड या अपनी वालदा को खिलाएंगे तो तारीफ़ें आपकी होंगी। इस चीज़ की आप मुझसे गारंटी ले लीजिए इंशाल्लाह। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर आपने डालना है 2 लीटर दूध, फुल फैट दूध, जो खुला आम दूध मिलता है आपने वो वाला यूज़ करना है और इसको तेज़ आंच के ऊपर आपने पकाना है। यहाँ पे इसमें 2 से 3 हरी इलायची ऐड कर देंगे और इसको चम्मच से आपने हिलाते रहना है। ये तेज़ आंच पे होगा, स्लो आंच पे नहीं होगा सारा प्रोसेस। और ये देखिए बॉयल आ रहे हैं, लेकिन हम चम्मच हिलाते रहते हैं इसलिए ये उबलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। एक प्याली, मतलब यहाँ पे हमने लिया तकरीबन 80 ग्राम चीनी, और इतनी चीनी काफ़ी होगी क्योंकि जो क्वांटिटी होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी बर्फ़ी की, उसी हिसाब से चीनी होगी। और साइडों से जो मिल्क ड्राई होगा वो आपने उतारते रहना है, क्योंकि अगर आप उतारेंगे नहीं तो ये डार्क ब्राउन हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अलग सा एक चीज़ उसमें नज़र आएगी। तेज़ आंच कर दें और इसको पकाते जाएं। और ये देखें यहाँ पे तकरीबन हो चुके हैं 10 मिनट और देखें आप जो मिल्क है वो अच्छी से ड्राई होना शुरू हो गया है। कोई हम खुश्क पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, कोई और चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट मिल्क से बनाएंगे। कुछ आसान तरीके होते हैं लेकिन उनसे जो है असल मज़ा नहीं आता। अगर आप ओरिजिनल चीज़ बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपको मिल्क ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और आंच जो है वो मैंने तेज़ की हुई है। अगर आपको ये प्रोसेस मुश्किल लग रहा है तो आप इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं, खोया ऐड कर सकते हैं, तो उससे ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल होममेड तो फिर ना रहा ना। तो यहाँ पे देखें हमें 30 मिनट हो चुके हैं और ये दानेदार हो चुकी है। अभी इसको मज़ीद पकाएंगे और इसमें जो बेकरी वाले हैं वो ऐड करते हैं मैदा या खोया, लेकिन हम कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करने वाले, हम ओरिजिनली बनाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह ड्राई होना शुरू हो गया है, 35 मिनट हो चुके हैं और थिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी आपको ये हार्ड लग रही है लेकिन ये काफ़ी सख्त हो जाएगी जब हम इसको ठंडा करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपको चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आपकी तरफ से इनाम होता है, तो वो हमें ज़रूर दिया करें। अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा सिखा रहे हैं तो इसमें कोई कुकिंग ऑयल नहीं जाएगा, किसी तरह का घी नहीं जाएगा, ये अपना ही घी छोड़ेगा, अपना ही ऑयल छोड़ेगा बहुत ज़्यादा। और टोटल मैंने इसको तकरीबन 40 मिनट पकाया। तो अब बॉल में निकालते हैं क्योंकि हमने इसको शेप भी देनी है। ये देखिए आप, अभी ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है आपको टेक्सचर, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये हार्ड हो जाएगी, लेकिन बहुत हार्ड नहीं, क्योंकि जो बेकरी वाले होते हैं, हलवाई होते हैं, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं मैदा, जिस वजह से ये प्लेन हो जाती है और हार्ड हो जाती है। तो हमने कोई मिलावट नहीं करनी इसमें। पिस्ता इसके ऊपर लगाएंगे और पिस्ता लगाने के बाद इसको अपने ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि ये इसके अंदर चली जाए। और चांदी कवर आप ले लिया करें घर पे, बहुत सस्ता है, एक चांदी का कवर 5-10 रुपए का आ जाता है, तो वो भी ऊपर आप लगा दें इस तरह से। इससे खूबसूरती आती है, प्रोफेशनल लुक आती है, और जब आप सर्व करते हैं तो सामने वाला एक दफ़ा आपका मुंह देखने आता है कि भाई सुभान अल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया। अभी मैं आपको ये पीस तोड़ के दिखाता हूँ कि ये कितना दानेदार है, कितना सॉफ्ट है और कितना मज़ेदार है। इसका कलर थोड़ा सा येलोइश इसलिए है क्योंकि ये कॉ मिल्क है। आजकल जो है वो कॉ का मिल्क ज़्यादा अवेलेबल है, तो वही मैंने यूज़ किया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में। और इस वक्त हमारे हाथ में है बर्फ़ी, जो कि बहुत दानेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है माशाल्लाह से। अब जो मार्केट में मिलती हैं वो आप देखा करें, वो जस्ट मैदा होता है और टेस्ट इतना नहीं होता। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द कलाकंद की रेसिपी भी दूंगा और बहुत सी स्वीट्स की रेसिपी आने वाली हैं। अगर आपको ऐसा सब देखना है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इजाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।